जय माता दी। मेरे सभी प्यारे दोस्तों, मैं लक्ष्मी शर्मा बड़ों को चरण स्पर्श, छोटों को प्यार और बराबर वालों को दिल से नमस्कार करती हूँ। ओम नमः भगवते वासुदेवाय नमः। आज की वीडियो में आप सभी सुनेंगे बरुथनी एकादशी व्रत में सुने जाने वाली 5 पुण्य फलदायिनी कथा। कहते हैं कि बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मनुष्य को इस लोक में सुख भोगकर परलोक में स्वर्ग को प्राप्त होता है। शास्त्रों में अन्नदान और कन्यादान को सबसे बड़ा दान माना गया है। बरुथनी एकादशी की व्रत से अन्नदान तथा कन्यादान दोनों के बराबर फल मिलता है और जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ इन कथाओं को आज के दिन सुनता है उसकी सारी इच्छा पूरी होती है। कथा को पूरा जरूर सुनिएगा। अगर अच्छी लगे लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़े रहेगा। अब सुनिए कथा। बरुथनी एकादशी की व्रत कथा सुनाने जा रहे हूँ। बैसाख मास के कृष्णा पक्ष की एकादशी को अत्यंत पुण्यदायिनी और सौभाग्य प्रदायिनी बरुथनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन भक्ति भाव से भगवान मधुसूदन की पूजा करनी चाहिए। बरुथनी एकादशी का व्रत करने से भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता प्राप्त होती है। भगवान मधुसूदन की प्रसन्नता से संपूर्ण पापों का नाश होता है और सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी विधि क्या है और इस व्रत को करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है, सो आप कृपा पूर्वक मुझसे कहिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे राजन राजेश्वर, बैसाख मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम बरुथनी है। यह सौभाग्य को देने वाली है। इसके व्रत से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में सुख मिलता है। यदि इस व्रत को एक दुखी स्त्री करती है तो उसे सौभाग्य मिलता है। बरुथनी के प्रभाव से ही राजा मान्यधाता स्वर्ग को गया था। इसी प्रकार धुंधुमार आदि भी स्वर्ग को गए थे। बरुथनी एकादशी की व्रत का फल 10 सहस्त्र वर्ष तपस्या करने के फल के बराबर है। कुरुक्षेत्र में सूर्य ग्रहण के समय जो एक बार स्वर्ण दान करने से फल मिलता है, वही फल बरुथनी एकादशी के व्रत को करने से मिलता है। बरुथनी एकादशी के व्रत से मनुष्य इस लोक और परलोक दोनों में सुख प्राप्त करता है और अंत में स्वर्ग को जाते हैं। हे राजन, इस एकादशी का व्रत से मनुष्य को इस लोक में सुख और परलोक में मुक्ति मिलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि हाथी का दान घोड़े के दान से अधिक उत्तम है और हाथी के दान से भूमि का दान उत्तम है। उससे उत्तम तिलों का दान है। तिल से स्वर्ण का दान, स्वर्ण से अन्न दान श्रेष्ठ है। संसार में अन्न दान के बराबर कोई भी दान नहीं। अन्न दान से प्रीत देवता मनुष्य आदि सब तृप्त हो जाते हैं। शास्त्रों में कन्यादान इसके बराबर माना गया है। बरुथनी एकादशी के व्रत के अन्न तथा कन्यादान का फल मिलता है। जो मनुष्य लोभ के वश में होकर कन्या का धन लेते हैं, वे प्रलय के अंत तक नरक में पड़े रहते हैं या उनको अगले जन्म में बिलाव का जन्म ग्रहण करना पड़ता है। जो मनुष्य प्रेम से एवं यज्ञ सहित कन्यादान करते हैं, उनके पुण्य को चित्रगुप्त भी लिखने में असमर्थ हो जाते हैं। जो मनुष्य बरुथनी एकादशी का व्रत करते हैं, उनको कन्यादान का फल मिलता है। बरुथनी एकादशी का व्रत करने वाले को दशमी के दिन से निम्नलिखित 10 वस्तुओं को त्याग देना चाहिए। कांसे के बर्तन में भोजन करना, दूसरा मांस, तीसरा मसूर की दाल, चौथा चना, पांचवा कोदो, छठा साग, सातवां मधु, आठवां दूसरे का अन्न, नौवां दूसरी बार भोजन करना, 10वां स्त्री संग या अन्य किसी के साथ मैथुन करना। उस दिन जुआ नहीं खेलना चाहिए तथा शयन नहीं करना चाहिए।
उस दिन पान खाना, दातुन करना, दूसरों की निंदा करना तथा चुगली करना और पापियों के साथ बातचीत करना भी नहीं चाहिए। उस दिन क्रोध करना, झूठ बोलना त्याग देना चाहिए। इस व्रत में नमक, तेल तथा अन्न वर्जित है। हे राजन, जो मनुष्य इस एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करते हैं उनको स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। अतः मनुष्य को पापों से डरना चाहिए और जो मनुष्य यमराज से डरते हैं उनको इस व्रतनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करना चाहिए। इस व्रत के महात्म्य को पढ़ने से एवं सहस्त्र गोदान का फल प्राप्त होता है। इसका फल गंगा स्नान करने के फल से भी अधिक है। प्रेम से बोलिए विष्णु भगवान की जय हो। भगवान विष्णु के 10 अवतारों में से एक भगवान वराह का अवतार है, जिन्हें विष्णु भगवान के अवतारों में तीसरा माना जाता है। पद्म पुराण में बताया गया है कि बरुथनी एकादशी के दिन भगवान के वराह अवतार की पूजा की जानी चाहिए। इसे बरुथनी 11 भी कहा जाता है। इस एकादशी के दिन भगवान वराह अवतार की कथा पढ़ना और सुनना भी शुभ और पुण्य फलदायक माना गया है। पौराणिक कथा के अनुसार बैकुंठ लोक के द्वारपाल जय और विजय ने बैकुंठ लोक जाते हुए सप्त ऋषियों को द्वार पर रोका था, जिन कारण उन्हें श्राप मिला कि दोनों को 3 जन्मों तक पृथ्वी पर दैत्य बनकर रहना पड़ेगा। पहले जन्म में दोनों ने कश्यप और दीति के पुत्र के रूप में जन्म लिया और हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष कहलाए। दोनों ने पृथ्वी वासियों को परेशान करना शुरू कर दिया। धरती पर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष का अत्याचार बढ़ता जा रहा था। हिरण्याक्ष ने यज्ञ आदि कर्म करने पर लोगों को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। हिरण्याक्ष एक दिन घूमते हुए वरुण की नगरी में जा पहुंचा। पाताल लोक में जाकर हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकारा। वरुण देव बोले कि अब मुझ में लड़ने की चाव नहीं रहा। तुम जैसे बलशाली वीर से लड़ने की योग अब मैं नहीं हूँ। तुम्हें विष्णु जी से युद्ध करना चाहिए। तब देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु का ध्यान करते हुए नासिका से वारा नारायण को जन्म दिया। इस तरह हरि के वारा अवतार का जन्म हुआ। वरुण देव की बात सुनकर हिरण्याक्ष ने देव ऋषि नारद से नारायण का पता पूछा। देव ऋषि नारद ने उन्हें बताया कि नारायण इस समय वारा का रूप धारण करके पृथ्वी को समुद्र से निकालने के लिए गए हुए हैं। हिरण्याक्ष तुरंत उसी स्थान के लिए प्रस्थान कर गया, क्योंकि उसी ने ही पृथ्वी को समुद्र में रखा था। पहुंचने पर हिरण्याक्ष ने देखा कि भगवान हरि वारा अवतार में पृथ्वी को ले जा रहे हैं। हिरण्याक्ष ने भगवान वारा को युद्ध के लिए ललकारा और महायुद्ध आरंभ हो गया। भगवान विष्णु ने अपने दांतों और जबड़ों से हिरण्याक्ष का पेट फाड़ दिया और पृथ्वी को फिर से अपने स्थान पर स्थापित कर दिए। सभी मिलकर बोले श्री हरि विष्णु भगवान की जय। किसी गांव में एक बूढ़ी माई रहा करती थी। वह 11 माता को बहुत मानती थी। जो भी भक्त श्रद्धा भक्ति के साथ 11 माता की पूजा पाठ करते हैं, उनकी सेवा करते हैं, माता भी उनकी रक्षा हमेशा करती रहती है। वह बुढ़िया माई 11 माता को अपनी बेटी की तरह मानती थी। हर एकादशी के दिन वह 11 माता की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करती थी और दिन रात 11 माता की गुणगान किया करती थी। बूढ़ी माई का नियम था कि हर 11 के दिन मंदिर में जाकर 11 माता को अपने हाथों से बनाई हुई फूल पहनाया करती थी। लेकिन गांव वालों को बुढ़िया माई का यह स्वभाव अच्छा नहीं लगता था। सारे गांव वाले मिलकर मंदिर के पुजारी बाबा से जाकर शिकायत करते हैं कि ये बुढ़िया माई अपनी हाथों की बनाई हुई फूल की माला 11 माता को पहनाती है,
ये हमें अच्छा नहीं लगता है। अब जब अगला 11 का दिन आया तो बूढ़ी माई सुबह स्नान करके बड़े प्यार से 11 माता के लिए अपने हाथों से फूलों की माला तैयार करके मंदिर पहुंचती है। तभी वहाँ पुजारी बाबा मौजूद होते हैं। तो बुढ़िया माई ने कहा, बाबा ये माता को पहना दीजिए। लेकिन पुजारी बाबा ने इनकार कर दिया और कहा कि अगर आपको सच में 11 माता को माला पहनाना ही है तो बाजार जाकर नई माला खरीद कर लाए, तभी मैं आपको माला पहनाने की अनुमति दे सकता हूँ। पुजारी बाबा की बातें सुन बूढ़ी माई को बहुत दुख हुआ और 11 माता से मन ही मन प्रार्थना करने लगी, हे माता, मैं आपको अपनी बेटी की जैसा मानती हूँ। मेरा इस दुनिया में कौन है माँ? आपके सिवा आप ही मेरी बेटी है और आप ही मेरी सब कुछ है। माता, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो आप मेरा ये माला स्वयं पहनेंगी। जब तक ये माला आप नहीं धारण करती तब तक मैं भूखी प्यासी ही रहूंगी। इतना कहकर बूढ़ी माई 11 माता की मंदिर के दरवाजे पर बैठ जाती है। बूढ़ी माई के बैठे हुए सुबह से शाम हो जाती है लेकिन 11 माता नहीं आती। जैसे रात हुआ, मंदिर का दरवाजा बंद करने का समय आया तो पुजारी बाबा वहां आते हैं और कहते हैं, ए बूढ़ी माई, तुम अभी घर नहीं गई, जाओ जल्दी, नहीं तो तुम्हें यहीं पर मैं बंद कर दूंगा। पंडित जी की बात सुन बुढ़िया माई कहने लगी, जैसी 11 माता की मर्जी। अब तो पुजारी बाबा और ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और मंदिर की दरवाजा बाहर से बंद कर देते हैं। बूढ़ी माई उसी में रह जाती है। बूढ़ी माई रात भर 11 माता के चरण पकड़कर रोए जाती है। ए माता, मेरे श्रद्धा भक्ति में कौन सी कमी हुई माँ, जो आपने मेरे हाथ के बनाए हुए माला को धारण नहीं किया? इतना कहते ही 11 माता अपनी असली रूप में आ जाती है और बूढ़ी माई माता को देखकर बहुत प्रसन्न हो जाती है और कहती है, माँ, मुझसे क्या कोई गलती हुआ है माँ? आपको तो पता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं सिवा आपके। आप ही मेरी माँ हो और आप ही मेरी बेटी हो। मैं आपको ही सब कुछ अपना मानती हूँ। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता मुस्कुराई और बोली, बूढ़ी माई, तू मुझे अपना बेटी मानती है ना? मैं तो तेरी श्रद्धा भक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। इसी कारण तो मैंने तेरे हाथ के माला नहीं पहने। मैं तो तुम्हें दर्शन देना चाहती थी, इसी कारण मैंने इतना लीला रची। मेरे ही कारण तुम आज इस मंदिर में बंद हो, क्योंकि मैं ही चाहती थी तुम्हारे साथ ऐसा हो और मैं तुम्हें दर्शन दूँ। 11 माता ने बूढ़ी माई की आंखों से आंसू को पोंछा और कहा, माँ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए, वर मांग लो। 11 माता की बातें सुन बूढ़ी माई कहने लगी, बेटी, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम्हारा साथ चाहिए। बूढ़ी माई की बातें सुन 11 माता कहने लगी, माता, मेरा आशीर्वाद है कि जब तक तुम इस धरती में हो तुम्हें कोई भी दुख तकलीफ नहीं होगा। तुम्हारे घर में सदा अन्न धन के भंडार भरे रहेंगे। इतना कहते ही 11 माता एक सोने की मूर्ति के रूप में परिवर्तित हो गई और उस मूर्ति से आवाज आया, माँ, मुझे ले जा अपने घर, मैं तेरे घर में ही रहूंगी, तुम वहीं पर मेरा सेवा और पूजा पाठ करना। इतना कहकर ही 11 माता उस मंदिर के बाबा के सपने में आकर उसे कहती है, ए पुजारी, तुमने उस बुढ़िया माई के साथ अच्छा नहीं किया। वह बुढ़िया माई कोई और नहीं, मेरी माँ है। उसे जल्दी जाओ, आदर पूर्वक उसे उसके घर छोड़कर आओ, वरना तुम्हारा सर्वनाश कर दूंगी। इतना कहकर 11 माता अंतर ध्यान हो गई। जब पंडित की आंखें खोली, बहुत डर चुका था। उसी आधी रात को दौड़कर मंदिर में गया और मंदिर का दरवाजा खोलकर बूढ़ी माई के दोनों पैर पकड़कर रोने लगा, हे माँ, मुझे माफ़ कर दो, माँ, मुझे माफ़ कर दो, इस प्रकार बार बार कहने लगा। बुढ़िया माई ने पंडित जी को माफ़ किया और अपने घर को गई। हे 11 माता, जैसे आपने बूढ़ी माई की श्रद्धा भक्ति को स्वीकार किया, उसी प्रकार आपकी व्रत करने वाले
पूजन करने वाले और मेरी ये कथा सुनने वालों पर, हुक्कारे भरने वालों पर सदा अपनी कृपा बनाए रखे। प्रेम से बोलिए 11 मैया की जय हो। अर्जुन ने कहा, हे भगवान, मुझ पर कृपा करके अत्यंत गुप्त आध्यात्मक विषयवाचक जो आपने कहे उनसे मेरा मोह दूर हो गया। हे कमल नयन, मैंने जीवों की उत्पत्ति और नाश का कारण एवं आपका अक्षय महात्म्य आपके मुखा रविंद्र से विस्तार पूर्वक सुना। आपने जैसा अपने रूप का वर्णन किया वह आपका रूप देखने की मेरी इच्छा है। हे योगेश्वर, हे मधुसूदन, आप यदि मुझे उसके देखने योग्य समझते हैं तो आप अपना वह अव्यय रूप मुझे दिखाए। भगवान जी ने कहा, हे पार्थ, नाना प्रकार के, नाना वर्ण के और नाना आकारों के मेरे सत सत सहस्त्र सहस्त्र दिव्य रूप को देखो। हे भारत, तुम वसु, रुद्र, अश्विन कुमार, मरुदगण और जो पहले कभी न देखे थे ऐसे मेरे आश्चर्यमय रूप देखो। गुणाकेश व चराचर सहित यह चरित्र देखो तथा और जो कुछ देखना चाहो तुम यहाँ मेरी देह में देख लो, परंतु इस नेत्रों से मुझे नहीं देख सकोगे, इसलिए मैं तुमको दिव्य नेत्र देता हूँ, उनसे मेरा विराट रूप देखो। संजय ने धृतराष्ट्र से कहा, हे राजन, इस प्रकार श्री कृष्णचंद्र ने अर्जुन से कहा और उसको दिव्य दृष्टि देकर अपना अलौकिक रूप दिखाया। उस विश्व रूप के अनेक मुख तथा अनेक नेत्र थे, उसमें अनेक अद्भुत दृश्य थे और उसमें अनेक सुंदर सुंदर आभूषण तथा दिव्य आयुर्वों से सुसज्जित थे। देह पर दिव्य पुष्प, दिव्य वस्त्र थे, दिव्य गंध देह पर लगे थे। उस समस्त आश्चर्ययुक्त अनेक देव के सब ओर मुख दिखाई देते थे। आकाश में हजारों सूर्य की प्रभा एक साथ हो तो भी उस महात्मा की प्रभा की समानता न कर सकेगी। उस समय अर्जुन ने देवादिदेव के शरीर में अनेक प्रकार से विमल इस समस्त जगत को एकत्रित देखा। अर्जुन आश्चर्य से चकित हो गया और उसका शरीर रोमांचित हो गया। उसने सिर नवाकर हाथ जोड़कर कहा, हे देव, आपकी इस देह में सब देह भिन्न प्राणियों के समुदाय कमलासन पर बैठे हुए देवताओं के इस ब्रह्म संपूर्ण ऋषि और दिव्य सर्प को मैं देखता हूँ। हे विश्वेश्वर, तुम्हारे अनेक भुजा, अनेक उदर, अनेक मुख, अनेक नेत्र है, अतः आपका रूप अनंत है। आपके अंत तथा आदि को मैं नहीं देखता, किंतु समस्त विस्मयी आपका ही रूप देखता हूँ। आपको किरीट युक्त गदा चक्रधारे चारों ओर से देवप्यमान तेजो राशि सर्वत्र चमकते हुए अग्नि सूर्य की भांति प्रकाशवान दुर्भिक्ष और अपरंपार देख रहा हूँ। मेरे मन से तुम ही ब्रह्म जानने की वस्तु, विश्व का महान आधार, नित्य सनातन धर्म के रक्षक, पुराण पुरुष हो। मैं आपको आदि मध्य तथा अंत रहित अनंत शक्ति, अनंत भुजा, चंद्र सूर्य है, नेत्र जिसके कांतिमान अग्नि के सदृश मुख वाला, अपने तेज से इस संपूर्ण संसार को तपाते हुए देख रहा हूँ। हे महात्मन, पृथ्वी एक आकाश के मध्य का वह अंत व संपूर्ण दिशाएं आपसे ही व्याप्त हो रही है। आपका यह अद्भुत तथा उग्र रूप से तीनों लोक व्यतीत हो रहे हैं। यह देख कि देवताओं के समूह तुम्हारी शरण आ रहे हैं। इनमें कितने ही भयभीत होकर हाथ जोड़कर तुम्हारी प्रार्थना करते हैं। महर्षियों और सिद्धों का समूह स्वास्थित होकर नाना प्रकार से
आपकी प्रशंसा कर रहा है। रुद्र, आदित्य, वसु, साध्य, विश्वदेव, अश्वनी, मारुत, पिता, गंधर्व, यक्ष, असुर, सिद्ध इनके संग विस्मित होकर आपकी ओर टकटकी लगाकर देख रहे हैं। हे महाबाहो, अनेक नेत्र, अनेक बाहु, अनेक जांघ, अनेक पैर, अनेक पेट, कराल दंड युक्त आपका यह विशाल रूप देखकर सब अत्यंत भयभीत हो रहे हैं और मैं भी घबरा रहा हूँ। आकाश तक पहुँचते हुए आपके प्रकाश के अनेक वर्षों से फैलाए हुए अग्नि, जलने वाले मुख, विशाल नेत्र युक्त आपको देखकर हे विष्णु, मेरा जी घबरा रहा है। मुझे धैर्य नहीं धरा जाता तथा चित्त स्थिर नहीं होता है। हे देवेश, हे जग निवास, इस भयंकर दाढ़ वाले, इस कालगिन के सदृश आपके मुखों को देखकर मुझे दिशाएं नहीं सूझती। मैं शांति नहीं पाता, मुझ पर दया करे। हे प्रभु, धृतराष्ट्र के योधनादिक पुत्र अपने साथ अनेक राजाओं सहित तथा भीष्म, द्रोण, कर्ण हमारी ओर के मुख्य मुख्य योद्धा बड़ी बड़ी दाढ़ों से युक्त आपके विकराल मुख में शीघ्रता से प्रवेश कर रहे हैं तथा उनसे आपके ही लोग आपके दांत में दबकर ऐसे दिखाई देते हैं मानो उनका शरीर चूर्ण हो गया। जैसे नदियों की अनेक धाराएं जब समुद्र की ओर बहती है, वैसे ही ये मनुष्य लोक वीर आपके प्रज्वलित मुखों में प्रवेश कर रहे हैं। जैसे अग्नि में पतंगे गिरते हैं, वैसे ही ये लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुख में बड़ी तेजी से प्रवेश कर रहे हैं। हे विष्णु, जलते हुए मुखों के चारों ओर से सब वीरों को निगलकर आप होठों को चाट रहे हैं। आपके तीक्ष्ण प्रभाएं समस्त संसार को तेज से व्याप्त कर रही है। यह भयानक रूपधारी कौन है, यह मुझसे कहे। हे देवेश्वर, आपको नमस्कार है, मुझ पर प्रसन्न होइए। हे जगकर्ता, आदि पुरुष, आपको जानने की मैं इच्छा करता हूँ, क्योंकि आपकी यह प्रवृत्ति मेरी समझ में नहीं आती। श्री भगवान बोले, संसार का नाश करने वाला मैं उग्र काल हूँ, समस्त जनों का संहार करने के लिए आया हूँ। तुम्हारे युद्ध न करने पर भी ये वीर जीवित नहीं रह सकेंगे, अतः तुम उठो, शत्रुओं के संहार यश को लेकर इस समृद्धशाली राज्य का भोग करो। हे सब्यसाची, उसको मैंने पहले ही मार रखा है, तुम केवल निमित्त मात्र हो जाओ। मेरे मारे हुए द्रोण, भीष्म, जयद्रथ, कर्ण और अन्य योद्धाओं को मारो। घबराओ मत, युद्ध करो, तुम युद्ध में शत्रुओं को जीतोगे, संजय ने कहा। इस प्रकार श्री कृष्ण जी के वचन सुन मुकुटधारी अर्जुन हाथ जोड़कर कंपित और भयभीत हुए। साष्टांग प्रणाम कर नम्रता पूर्वक कहने लगा, हे हर्षिकेश, आपके गुणगान करने से संसार प्रसन्न और प्रेम मग्न हो रहा है। राक्षस डरकर दिशाओं की ओर भागते हैं तथा सिद्ध आपको नमस्कार करते हैं। हे महात्मन, हे अनंत देवादिदेव, हे जगनिवास, आप ब्रह्मा से भी श्रेष्ठ हो, आपको देवता क्यों ना नमस्कार करें। व्यक्त भी आप हो, हे अनंत रूप, आप आदि देव हो, पुरातन पुरुष हो, विश्व के परम आधार हो, ज्ञाता तथा श्रेष्ठ हो, श्रेष्ठ स्थान हो, विश्व का विस्तार करने वाले आप हो। आपकी महिमा को न जानकर मैंने आपको अपना मित्र मानकर हे कृष्ण, हे सखे, ऐसा जो तिरस्कार से कहा सो प्रमोद से तथा स्नेह से ही औचित्य है। अप्रिमय रूप आपसे इन बातों की क्षमा मांगता हूँ जो कि मैंने पड़ी हाथ से विहार, सोते बैठते और भोजन
समय अकेले अथवा मित्र के मध्य में आपका अपमान किया है। आप इस स्थान जंगल रूप लोक के पिता, पूज्य और महान गुरु हो। त्रिलोकी में भी आपके समान कोई नहीं है। आपसे अधिक अतुल प्रभाव कहाँ से होगा। इसलिए अस्तुत्य इस आपसे सिर झुकाकर प्रणाम करके यही प्रार्थना करता हूँ कि मुझ पर कृपा करे। हे देव, जैसे पिता पुत्र के, मित्र के, पति पत्नी के अपराध को क्षमा करता है, वैसे ही आप मेरे अपराध को क्षमा करें। हे देव, जो पहले कभी नहीं देखा आपका ऐसा रूप देखकर मैं अति प्रसन्न हूँ, परंतु भय से मेरा मन व्याकुल है, इसलिए वही पहला रूप मुझे दिखाए। तथा हे देवेश, हे जगनिवास, आप प्रसन्न हो जाइए। हे सहस्त्रबाहु विश्वमूर्ति, मैं फिर आपको बोहीकृत गदा और हाथ में चक्र धारण किए हुए देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण भगवान ने कहा, हे अर्जुन, मैंने प्रसन्न होकर यह तेजोमय अनंत आद्य विश्वरूप अपने योग के प्रभाव से तुमको दिखलाया है, जिसको तुम्हारे अतिरिक्त इससे पहले किसी ने न देखा है। मेरा ऐसा भयानक रूप देख तुम व्याकुल और मूढ़ ना हो, भय त्याग प्रसन्नचित होकर फिर तुम मेरा वही रूप देखो। संजय ने कहा, इतना कहकर श्री कृष्ण ने फिर चतुर्भुज और स्वयं रूप धारण कर श्री कृष्ण ने अर्जुन को, जो भयभीत था, धीरज बधाया। अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, आपके इस सौम्य दिव्य मंगल रूप को देखकर अब मैं प्रसन्नचित होकर स्वस्थता को प्राप्त हुआ हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे पार्थ, जो मेरा विश्वरूप तुमने देखा है, इसका दर्शन संभव नहीं है। देवता भी उस रूप की आकांक्षा करते हैं। हे अर्जुन, जैसा मेरा रूप तुमने देखा है, जैसे रूप को वेदाध्यान, तप दान व यज्ञादि कर्म द्वारा देखना भी असंभव है। जो कोई मनुष्य मेरी ही भक्ति के लिए कर्म करते हैं, मुझको ही सर्वोत्तम मानते हैं, मुझ में ही भक्ति रखते हैं, सब सांसारिक मुखों से विमुख हो चुके हैं, संपूर्ण प्राणी मात्रा से वैर त्याग चुके हैं, वे ही मुझको प्राप्त कर सकते हैं। सभी प्रेम से बोले, श्री कृष्ण भगवान की जय। एक नगर में एक गरीब ब्राह्मण अपनी पत्नी के साथ रहता था। वह भिक्षा मांग मांग कर अपना जीवन गुजारता और भगवान की पूजा में लगा रहता था। वह उतने ही भिक्षा मांगता जिससे उसके और उसके परिवार का पेट भर सके। उस नगर का राजा बहुत धनवान था और ब्राह्मणों का आदर करने वाला था। राजा किसी भी ब्राह्मण को अपने महल से खाली हाथ नहीं जाने देते थे। दूर दूर से ब्राह्मण राजा के पास आते और मुँह मांगा दान लेकर आशीर्वाद देते हुए वापस चले जाते थे। एक दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण से कहा कि दूर दूर के ब्राह्मण राजा से मनचाहा दान लेकर चले आते हैं और तुम भी यहाँ रहकर राजा के पास नहीं जाते। जन्म भर मैं कंगाली का झक झेलूं, आज तुम जाओ और राजा से कुछ मांग कर लाओ। ब्राह्मण ने पत्नी को समझाते हुए कहा, तू तो बावड़ी है, हमें धन की क्या जरूरत, हमें इतना तो मिल ही जाता है जिससे हम अपना पेट भर सके, और राजा का धन तो अच्छा नहीं होता, वो हमें नहीं लेना चाहिए। ब्राह्मण की पत्नी जिद पर अड़ गई और बोली, मैं तुम्हारी एक भी बात सुनने वाली नहीं। कब तक हम कंगाली में जीते रहेंगे? तुम तो रोज माला लेकर बैठ जाते हो। अपने बच्चे को क्या खिलाएंगे और क्या पहनाएंगे? जब बच्चे दूसरे बच्चों को पहनते, ओढ़ते और खाते पीते देखेंगे तो उनका भी मन ललचाएगा। अब तुम राजा के पास जाओ, राजा बहुत भला व्यक्ति है, वो हमें मुँह मांगा दान
जरूर देंगे। मजबूर होकर ब्राह्मण राजा के महल की ओर चल पड़ा, पर राजा उस समय महल में नहीं था। ब्राह्मण को वापस लौटना पड़ा। दूसरे दिन ब्राह्मण की पत्नी ने ब्राह्मण को फिर से महल में भेजा, परंतु राजा फिर से महल में नहीं मिला। तीसरे दिन राजा महल में गया और उसने ब्राह्मण का स्वागत किया और उसे आसन पर बैठाया और साथ में ब्राह्मण देवता से 2 दिन न मिल पाने के लिए क्षमा भी मांगी। राजा ने कहा, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने कहा, जो मैं मांगू वो आप दे सकेंगे? राजा ने कहा, हाँ हाँ कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? ब्राह्मण ने निवेदन किया, महाराज मैं कुछ और नहीं चाहता, बस आप मुझे अपने पसीने की कमाई से 4 पैसे दान में दे दीजिए। ब्राह्मण की बात सुन राजा बहुत हैरान हो गए और मन ही मन सोचने लगे कि मेरे महल में कितने सारे धन पड़े हैं, पर मेरी मेहनत की 1 कौड़ी भी नहीं है। राजा ने ब्राह्मण से कहा, आप मुझे 1 दिन का समय दे, मैं कल आपको आपका मुंह मांगा दान दूंगा। ब्राह्मण महल से अपने घर को खाली हाथ ही लौट आए। ब्राह्मण को खाली हाथ आता देख पत्नी बोली, क्या हुआ, राजा ने कुछ दिया नहीं? ब्राह्मण बोला, राजा ने कल देने के लिए कहा है। ब्राह्मण की पत्नी सोचने लगी, शायद इन्होंने बहुत सारा धन मांगा होगा और राजा को इसकी व्यवस्था करने में समय लग रहा होगा, इसलिए कल बुलाया है। दूसरी ओर राजा ने अपने राजसी कपड़े बदलकर फटे पुराने कपड़े पहने और मजदूर जैसा भेष बना लिया। जब राजा की पत्नी ने देखा और कारण पूछा तो राजा ने सब कुछ बताया। रानी बोली, मैं भी आपके साथ चलूंगी। राजा के हाँ कहने पर रानी भी पुरानी साड़ी पहनकर आ गई। इस प्रकार राजा रानी मजदूरी की तलाश में शहर निकले। लुहारों के मोहल्ले में जाकर राजा ने आवाज लगाई, किसी को मजदूर चाहिए? आखिरकार एक लुहार ने उन्हें बुला लिया, जो पहिए पर हाल चढ़ाने की तैयारी कर रहा था। उसने राजा से कहा, देखो तुम्हें पहले खलात ठोकनी पड़ेगी और जब आग आ जाए उसके बाद घन पिटना होगा। फिर रानी की ओर देखकर कहा, तुम्हें कुएं से पानी लेकर होदी भरनी होगी और कोयले वाले घर से कोयला लेकर भट्टी में डालना होगा। तुम दोनों के दिन भर काम करने के लिए मैं तुम्हें 2-2 आने दूंगा। अगर काम पसंद हो तो बोलो, नहीं तो अपना रास्ता नापो। राजा रानी लोहार के बताए काम को करने लगे। राजा खलात ठोकने लगा, पर उससे काम ठीक से नहीं हो पा रहा था। लोहार नाराज होकर राजा को ठीक से काम करने के लिए कहता है। राजा जैसे तैसे अपना काम करने लगा। रानी भी कुएं से पानी भरकर लाने लगी। रानी के हाथ में फफोले पड़ गए। किसी तरह बड़ी कठिनाइयों से उसने पानी का हौज भरा। उसके बाद रानी कोयला लाकर भट्टी में डालने लगी। कोयला भरने के कारण रानी के गोरे गोरे हाथ और कपड़े काले पड़ गए। भट्टी में आग आने पर लुहार ने पात भट्टी में से निकालकर पहियों पर जमाई और एक घन अपने हाथ में लेकर और एक राजा के हाथ में देकर कहा, देखो बारी बारी से घन इस पर पटकना, हाथ इधर उधर ना होने पाए। राजा जोर जोर से घन पटकने लगा, लेकिन उसका निशाना ठीक नहीं बैठता था। कभी घन हाल पर गिरता तो कभी पहिए पर। मजदूरों का ऐसा काम देखकर लुहारिन बरबराती हुई आई और लोहार से कहने लगी, तुमने कहाँ से यह नौसिखिए मजदूर काम पर लगाए हैं? इनसे काम तो होगा नहीं। यह मजदूर तुम्हारा सब काम बिगाड़ देंगे।
राजा रानी उन दोनों की फटाकर सुनते सुनते अपना काम मन लगाकर करते रहे। घन पटकते पटकते राजा का शरीर पसीना से तर तर हो गया और जोर शोर से सांस चलने लगी। रानी भी पानी भरते भरते और कोयला झोंकते झोंकते थक कर चूर हो गई। दोनों ने पूरे दिन बहुत मेहनत की। लुहार ने राजा रानी को 2-2 पैसे दिए, जिसे वो बड़ी खुशी खुशी लेकर महल आ गए। आज उन्हें पता चला कि मेहनत की कमाई कैसी होती है। राजा ने 4 पैसे अलग रख दिए और अगले दिन ब्राह्मण को बुलाकर उसे दे दिए। ब्राह्मण राजा को आशीर्वाद देकर घर लौटा और ब्राह्मणी से कहा, लो, मैं राजा के यहाँ से दक्षिणा ले आया हूँ। ब्राह्मणी खुश होकर दौड़ती हुई आई, पर जब उसने 4 पैसे देखे तो वह ठिठक कर रह गई और उन्हें दूर फेंक दिया। वो जल भूनकर ब्राह्मण से बोली, तुम जैसे दरिद्र राजा के यहाँ भी जाकर कुछ नहीं मांगा, शर्म भी नहीं आती। इतना कहकर रूठ कर चली गई और बहुत देर तक बरबराती रही। ब्राह्मण ने उन 4 पैसों को उठाकर तुलसी के पास रख दिए और सोचा, जब ब्राह्मणी शांत हो जाएगी तो जरूरत पड़ने पर ये सिक्के को उठा लेगी। परंतु कई दिनों तक पैसे वहीं रखे रहे और फूल बेलपत्र ऊपर से गिर गिर कर मिट्टी में दब गए। ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों ही उन सिक्कों के बारे में भूल गए। कुछ दिनों के बाद तुलसी जी के घर में 4 पौधे उगे। चारों पौधे बहुत सुंदर थे। यह देख ब्राह्मणी रोज उसमें पानी डाल देती। 4 महीने बाद वो पौधे बड़े हो गए और उनमें फूल लगने लगे। फूल सूखने पर इनसे मोती झरने लगी। ब्राह्मण और ब्राह्मणी ने कभी मोती नहीं देखे थे। वो समझे कि कोई बीज है। हर रोज कई कई फूल झरते और मोती पूरे तुलसी पर बिखर जाते। ब्राह्मणी उन मोतियों को समेट कर घर के एक कोने में डाल देती। इस तरह वहां मोतियों का ढेर लग गया था। एक दिन एक सब्जी वाली आई। ब्राह्मणी को सब्जी लेनी थी, पर उसके पास पैसे नहीं थे। उसने सब्जी वाली से कहा, क्या तुम इन चमकदार बीजों के बदले सब्जी दे सकती हो? सब्जी वाली ने देखा तो वो पहचान गई, अरे ये तो मोती है। उसने खुशी खुशी ब्राह्मणी को उन मोतियों के बदले उनकी मनपसंद सब्जी दे दी। अब से हर रोज ऐसा होने लगा। ब्राह्मणी और सब्जी वाली दोनों खुश थे। सब्जी वाली यह सोचकर खुश थी कि मुझे 1 पैसे की तरकारी के बदले हजारों का माल मिलता है, और ब्राह्मणी ये सोचकर खुश थी कि इस बीजों के बदले सब्जी मिल जाती है। इस प्रकार कई महीने बीत गए। उधर राजा के महल में कई राजहंस थे जो मोती चुगते थे। राजा का यह नियम था, जब राजहंस मोती चुग लेते थे उसके बाद ही राजा और उसका परिवार भोजन करता था। एक समय बाद राजा का सारा धन उन मोतियों और दान देने में खर्च हो गया। अब राजा को मोती खरीदने के पैसे तक नहीं बचे। यह खबर पूरे नगर में फैल गई। ब्राह्मण और ब्राह्मणी को जब यह पता चला तो उन्होंने यही विचार किया कि राजा बहुत दानी और नेक दिल है। उसने अपना सब कुछ दान कर दिया, यहाँ तक कि शायद उनके पास खाने को भी कुछ नहीं है। ऐसा हालत में हमें उन लोगों की सहायता करनी चाहिए। ब्राह्मण ने ब्राह्मणी से कहा, अगर तू कहे तो इसमें से कुछ बीज राजा को दे दूं। तू कहती है इससे सब्जी और खाने की चीज मिल जाते हैं। ब्राह्मणी ने कहा, हाँ, मैं रोज इसके बदले सौदा लिया करती हूँ। ऐसा कहकर ब्राह्मणी 1 टोकरी बीज भर लाई। ब्राह्मण राजा के पास पहुंचा और उसे वो मोती दिए और राजा को सारी बात बताई। राजा उन मोतियों को देखकर चौंक गया। उसने मोती राजहंस को दिए। राजहंस उन्हें चुगने लगे। यह देख राजा ने ब्राह्मण से कहा, 1-1 मोती सैकड़ों रुपए का है। सच बताए, आपके पास इतने मोती कहाँ से आए? ब्राह्मण बोला, महाराज, ऐसे बीज तो हमारे घर पर बहुत हैं। और राजा को पूरी बात बताई। राजा अपने मंत्रियों के साथ ब्राह्मण के घर पहुंचे
और उन चारों पेड़ों को देखा। पूछताछ में उन सिक्के वाली बात सामने आ गई। जब पेड़ों को देखा तो उनकी जड़ के पास वही सिक्के चिपके हुए थे। आज ब्राह्मण और ब्राह्मणी को मालूम हुआ कि उनके पास लाखों करोड़ों की दौलत है, जिसे वो साधारण बीज समझते थे। ब्राह्मण ने सोचा कि मेरे लिए यह धन किस काम का। ऐसा सोच ब्राह्मण ने सारे मोती राजा को दान में दे दिए। राजा की आंखें भी खुल गई। मेहनत के धन की कीमत उन्हें मालूम पड़ गई। उस दिन राजा ने प्रण कर लिया कि मैं खजाने के पैसे से एक भी पैसा अपने खर्च में नहीं लगाऊंगा। अपना खर्च मेहनत करके चलाऊंगा। खजाने और ब्राह्मण के दान से राजा ने जनता का हित में कई धर्म कर्म के काम शुरू कर दिए। हे तुलसी माता, जैसे आपने ब्राह्मण परिवार पे अपनी कृपा बरसाई, वैसे ही आपकी कथा कहने वाले, सुनने वाले, हुक्कारे भरने वालों पर अपनी कृपा सदा बनाए रखे। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो।